आज जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो अचानक नहीं हुआ, वो भावनाओं में लिया गया फैसला नहीं है और ना ही ये किसी एक घटना का बदला है। यह भारत की लाल रेखा पार होने के बाद का जवाब है। शुरुआत कहां से हुई? पिछले कई हफ्तों से बांग्लादेश में एक खास समुदाय को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा था। हिंदुओं के घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, महिलाओं के साथ हिंसा हुई और भारत समर्थक नेताओं की सरेआम हत्या की गई। भारत ने सब देखा, भारत ने सब सहा, भारत ने संयम दिखाया, कूटनीतिक चैनल खुले रखे गए, चेतावनियां दी गईं और साफ शब्दों में कहा गया, हालात संभालिए वरना अंजाम गंभीर होगा। फिर वो हुआ जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में सीधी उकसावे वाली कार्रवाई माना जाता है। ढाका में स्थित भारतीय दूतावास पर हमला और उसके बाद भारतीय बीएसएफ जवान का अपहरण। यहीं पर कहानी बदल गई, क्योंकि दूतावास पर हमला भारत की जमीन पर हमला माना जाता है और सैनिक का अपहरण सीधे भारत की सैन्य प्रतिष्ठा को चुनौती। यहीं भारत ने तय कर लिया, अब शब्द नहीं, अब बयान नहीं, अब सिर्फ एक्शन। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद भारत ने मल्टी फ्रंट मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दी। थलसेना आगे बढ़ी, वायुसेना आसमान में आई, स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया। ये कोई सीमित ऑपरेशन नहीं था, ये था पूरी तैयारी के साथ किया गया निर्णायक वार। भारत ने बांग्लादेश के साथ सबसे संवेदनशील और रणनीतिक इलाकों को चुना। ये सिर्फ नक्शे पर जगह नहीं थीं, ये वो नसें थीं जिनसे घुसपैठ, तस्करी और भारत विरोधी नेटवर्क चलता था। पंचगढ़, चिकन नेक की सुरक्षा से जुड़ा दिनाजपुर, ड्रग्स और हथियारों का साइलेंट कॉरिडोर कुरीग्राम, ब्रह्मपुत्र बेस्ड मूवमेंट सिलहट, कट्टरपंथी गुटों की शरणस्थली खागड़ा छड़ी और चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स, उग्रवाद का पुराना अड्डा सातखिरा, सुंदरवन और समुद्री तस्करी का रास्ता। इन सभी पर एक साथ कार्रवाई का मतलब साफ था। भारत ने पूरे नेटवर्क को एक झटके में तोड़ दिया। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना पूरी तरह तैनात है। इसका मतलब समझिए, जमीन से रास्ता बंद, हवा में निगरानी, समुद्र से सप्लाई कट। बांग्लादेश अब रणनीतिक रूप से घिर चुका है। ढाका में सन्नाटा, नेतृत्व गायब। सबसे बड़ी खबर, मोहम्मद यूनुस गायब हैं। देश छोड़ चुके हैं या कहीं छिपे हुए हैं, यह साफ नहीं, लेकिन इतना तय है, जब नेता दिखाई न दें तो समझ लीजिए राज्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। ढाका में सन्नाटा है, प्रशासन डरा हुआ है और आम जनता असमंजस में। भारतीय सेना प्रमुख का बयान बिल्कुल साफ है, शुरुआत बांग्लादेश ने की, लेकिन अंत अब भारत तय करेगा। यह बदले की कार्रवाई नहीं है, यह राष्ट्र की सुरक्षा और आत्मसम्मान की लड़ाई है। सूत्रों के मुताबिक अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके, भारत के खिलाफ कोई भी हरकत जारी रही, तो अगला कदम और भी बड़ा होगा। यह सिर्फ पहला अध्याय हो सकता है। यह कार्रवाई सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, यह संदेश है उन सभी ताकतों के लिए जो भारत की शांति को कमजोरी समझते थे। नया भारत अब पहले सहायता नहीं, पहले समझाता नहीं, अब सीधे निर्णायक जवाब देता है। दोस्तों, जब देश इतिहास लिख रहा है तो क्या हम सिर्फ दर्शक बनकर रहेंगे? अगर आप चाहते हैं मजबूत भारत, निर्णायक भारत, आत्मसम्मान वाला भारत, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें भारत माता की जय, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आने वाले भारत की पहचान है। ये संदेश है कि भारत की संप्रभुता, उसके सैनिक और उसके नागरिकों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो गलती बांग्लादेश ने की है, उसका खामियाजा उसे चुकाना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि भारत ने जिन 7 ठिकानों को निशाना बनाया है,